noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see or touch। कहता है कि वैसे नाउन जिसे हम only for महसूस कर सकते हैं, है ना, उसके विचार को, उसके गुण को अनुभव कर सकते हैं, उसकी अवस्था को अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसे हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। We can only think of और feel but cannot see or touch। उसे हम ना तो देख सकते हैं और नहीं छू सकते हैं। only for क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उस शब्द को हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। उस शब्द को क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। उसको हम महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। An abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but can not see or touch। कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते हैं। वैसे चीज को हम क्या कहेंगे? वैसे थिंग्स को हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से चीज है जिसे हम महसूस ही कर सकते हैं, अनुभव ही कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हार्डनेस क्या है? हार्डनेस। अब हार्ड, कोई भी वस्तु हार्ड होता है तो हम उसे छूते हैं तो पता चलता है कि यह क्या है? हार्ड है, कठोर है। जैसे ईंटा है, आपको ईंटा छूने से पता चलता है क्या है? कि कठोर है। तो आप अनुभव करते हैं कि कठोर है, वह कठोरता दिखाई नहीं देता है। हार्डनेस, उसी हार्ड से क्या हो गया? हार्डनेस। अब इस हार्डनेस को हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे आप कुछ रुई को ले लीजिए या बैलून को ले लीजिए, उसको छूते हैं तो खूब सॉफ्ट लगता है, उसी को सॉफ्टनेस कर दिए। क्या कर दिए? सॉफ्टनेस। सॉफ्टनेस क्या कर दिए? सॉफ्टनेस। तो सॉफ्टनेस मीन्स हो गया कोमलता, मुलायम। तो जिस भी चीज को हम छूते हैं और उसका सतह मुलायम होता है तो अनुभव हम करते हैं कि यह मुलायम है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टनेस कहते हैं। ग्रेटनेस, ग्रेटनेस मीन्स महानता। अब किसी पुरुष को कहते हैं कि यह पुरुष बहुत ही महान व्यक्ति है ना? तो उसके किए गए कार्यों के द्वारा हम पता चलता है कि यह व्यक्ति महान है। उसके अंदर जो महानता का गुण है वह हमें दिखाई नहीं देता है। क्या? जैसे चाइल्डहुड, बचपना। तो जब बच्चे रहते हैं तो उसे हम कहते हैं कि इसमें क्या है? अभी बचपना है। तो उसके किए गए कार्य को, नटखटता को देख करके हम यह बताते हैं कि इसमें अभी बचपना है। वह बचपना दिखाई देता नहीं है। जब लोग ओल्ड हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या? ओल्डहुड कहते हैं। चाइल्डहुड मीन्स बचपना और ओल्डहुड मीन्स बुढ़ापा, है ना? तो बुढ़ापा जब हो जाते हैं तो उनके क्रियाकलापों से हम अनुभव करते हैं कि अब ये बुजुर्ग हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, बुढ़ापा हो गए हैं। नहीं, लेकिन वह बुढ़ापा हमको दिखाई देता नहीं है। क्या? जैसे हमारे अंदर किसी प्रकार का बीमारी आ जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं, वह बीमारी दिखाई देता नहीं है। आपको उससे होने वाला जो समस्या होता है उस समस्या से आप महसूस करते हैं कि हम क्या है? बीमार हैं। क्या? तो उसी तरह से जो है, जैसे देखिए गुडनेस, अच्छाई। अब किसी के अंदर अच्छा गुण है, वह अच्छा कार्य करता है, हमेशा लोगों को मदद करता है, लोगों को सहायता करता है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कि यह अच्छे व्यक्ति है ना? तो उसके अंदर अच्छाई का
गुड है। क्या है? अच्छाई का गुण है, उसे हम गुडनेस कहेंगे, अच्छाई कहेंगे। इसे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन उस शब्द को कहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उस शब्द को कहेंगे जिसको हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। ओनली फॉर क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, वैसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे हार्डनेस कठोरता हो गया, सॉफ्टनेस कोमलता हो गया, ग्रेटनेस महानता हो गया, गुडनेस अच्छाई हो गया, काइंडनेस दयालुता हो गया, फुलनेस मूर्खता हो गया, डार्कनेस अंधेरापन हो गया, वीकनेस कमजोरी हो गया, रिचनेस अमीरी हो गया। यह सभी चीज दिखाई नहीं देता है, अनुभव किया जाता है। नहीं बात आई समझ में?